स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हरियाणा में आर्य समाज की उपलब्धियां। आर्य समाज का क्या योगदान रहा। पहला है राष्ट्रीय चेतना। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हरियाणा के अनेक स्थानों का दौरा करके लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करने में प्रमुख योगदान दिया। स्वामी जी ने बताया कि दूसरों के अधीन व्यक्ति का जीवन पशु के समान है। स्वामी जी ने लोगों में देशभक्ति की भावना का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में देश के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। हिसार में जब डिप्टी कमिश्नर ने लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया तो वहां चंदूलाल जी ने शहर में हड़ताल का आह्वान किया। डिप्टी कमिश्नर को झुकना पड़ा। यह राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का ही परिणाम था। आर्य समाज के द्वारा हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना के भाव उत्पन्न करने में जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र में योगदान। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को विदेशी वस्तुओं के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया। इन्होंने लोगों को पंचायतों के महत्व के बारे में बताया। ये अंग्रेजी अदालतों के बहिष्कार के पक्ष में थे। भारत भारतीयों के लिए है का नारा लगाकर भारतीयों में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित किया। 1907 से 1910 के बीच की खुफिया रिपोर्ट तथा पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेंजिल इब्सन और सर माइकल ओडवायर ने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के लिए सबसे खतरनाक बताया। नेक्स्ट है सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान। हरियाणा के समाज में उस समय अनेक आडंबर और कुरीतियाँ प्रचलित थी। आर्य समाज से जुड़े लोगों ने इन कुरीतियों और आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद जी का मानना था कि पुराण हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों तथा अंधविश्वासों के लिए उत्तरदायी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर अपना समर्थन दिया। व्यक्ति कर्म से छोटा बड़ा होता है, जन्म से नहीं। आर्य समाज ने स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकारों का समर्थन किया। आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, कन्यावध, सती प्रथा और दहेज प्रथा का खुलकर विरोध किया। आर्य समाजियों ने विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाहों का समर्थन किया। विधवा आश्रम स्थापित किए। हरियाणा में आर्य समाज द्वारा सामाजिक क्षेत्र में योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अनाथों की देखभाल के लिए हिसार, भिवानी और अन्य स्थानों पर अनाथ आश्रमों की स्थापना की गई। नेक्स्ट है आर्य समाज का धार्मिक क्षेत्र में योगदान। आर्य समाज ने हरियाणा में धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए। कर्मकांडों की आलोचना की, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि प्रथा का विरोध किया, सादा एवं पवित्र जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया। वेदों को श्रेष्ठ बताया, वेदों को भारत का आधार स्तंभ बताया, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वेदों का विश्लेषण उन्होंने इस प्रकार किया जिससे उन्हें वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों का स्रोत माना जा सके। आर्य समाज ने वेदों को सत्य और ज्ञान का विशाल भंडार बताया। वे आर्य धर्म को सर्वोत्तम मानते थे। आर्य समाज ने तत्कालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए हिंदू धर्म को ईसाई और इस्लाम के समान कट्टरता प्रदान करने का प्रयास किया। आर्य समाज ने उन इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों पर जमकर प्रहार किया जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते थे। जो लोग हिंदू धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे उन्हें हिंदू धर्म में वापस शामिल करने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया। 1862 में गायों की रक्षा के लिए गोरक्षिणी सभा की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद जी ने ईश्वर की एकता पर बल दिया, ईश्वर को सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान बताया। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। आर्य समाज ने हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। हरियाणा में फैली अज्ञानता को दूर करने के लिए, लोगों में जागृति लाने के लिए शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। 1891 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उस समय पंजाब में 1000 की जनसंख्या के पीछे 74 पुरुष और केवल 3 स्त्रियां ही पढ़ी लिखी होती थी। आर्य समाज ने हरियाणा में गुरुकुल पद्धति चलाई। गुरुकुल शुद्ध भारतीय शिक्षा के केंद्र थे। आर्य समाज ने पहला गुरुकुल 1900 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में स्थापित किया था। इसे बाद में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा में प्रथम गुरुकुल 1911 में कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया। इसके लिए लाला ज्योति प्रसाद ने आर्य समाज को भवन के लिए भूमि तथा 10,000 रुपये दान दिए। इसकी नींव स्वामी सदानंद जी द्वारा रखी गई थी। आर्य समाज के प्रयासों से हरियाणा गुरुकुल शिक्षा पद्धति का केंद्र बन गया। मटिंडू, हिसार, भैंसवाड़, झज्जर और घरौंडा में गुरुकुल स्थापित किए गए। आर्य समाज ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की। इनमें भारतीय विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी दी जाती थी।
हरियाणा में प्रथम कन्या गुरुकुल 1936 में खानपुर में भगत फूल सिंह द्वारा स्थापित किया गया। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज के महत्वपूर्ण योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 1860 ईस्वी में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से दिल्ली और अम्बाड़ा में स्कूलों की स्थापना की गई। इसमें प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को 1 वर्ष, मिडिल स्कूल के अध्यापकों को 2 वर्ष का कोर्स कराया जाता था। हाई स्कूल के अध्यापकों को लाहौर ट्रेनिंग स्कूल में 2 वर्ष का कोर्स कराया जाता था। अब है हरियाणा में आर्य समाज की लोकप्रियता के कारण। पहला है, हरियाणा के लोगों के मन में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं का जादुई प्रभाव पड़ा। इस कारण वे बड़ी संख्या में आर्य समाज में शामिल हुए। दूसरा है, आर्य समाज के आपसी भाईचारे और समानता के सिद्धांतों के कारण लोग इसमें शामिल हुए। तीसरा है, हरियाणा की कृषक जातियों में जाटों का प्रमुख स्थान है। सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में दी गई जाटों की कहानी से जाट बहुत प्रभावित हुए और वे आर्य समाज में शामिल हुए। चौथा है, हरियाणा के लोग लगभग शाकाहारी थे। वे गौ माता का सम्मान करते थे। स्वामी जी द्वारा मांस से दूर रहने और गाय की उपयोगिता बताने से लोगों के मन पर प्रभाव पड़ा और वे आर्य समाज में शामिल हुए। पांचवा है, हरियाणा के लोगों का वेदों में अटूट विश्वास था। वे स्वामी जी के वेदों की ओर लौटो के नारे से प्रभावित हुए। छठा पॉइंट है, लाला लाजपत राय, पंडित बस्तीराम, स्वामी ब्रह्मानंद, भगत फूल सिंह ने इसके प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था हरियाणा में आर्य समाज का योगदान, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।